हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। और आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक जो नई भर्ती 2023 के रूप में आया हुआ है उसका मॉडल सेट अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं एडुटीरिया प्रकाशन का। ठीक है, तो आज जो है हम लोग लगाएंगे टेस्ट सीरीज 9 और इससे पहले हम लोग 8 टेस्ट सीरीज जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उस 8 टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसका प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग कमेंट्स करके भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 9 और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। उस क्रम में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ वह है कि यह लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में जो है यह आयोजित की गई थी और यह आयोजित की गई थी 256 ईस्वी पूर्व। कब? 256 ईस्वी पूर्व में जो है इसकी आयोजन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर की किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका हुमायूं। हुमायूं की जो पत्नी है वो अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय जो शासक थे वह थे नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक उस समय शासक थे जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और यह आक्रमण किया गया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में जो है यह आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। सही आंसर हो जाएगा इसका प्राकृत भाषा। महावीर जो है अपने उपदेश जो है वह प्राकृत भाषा में दिए थे। और याद रखिएगा कि महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ लोथल। लोथल जो है एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है जो स्थित है गुजरात राज्य में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रंथ है दीपवंश। दीपवंश ग्रंथ के अनुसार जो है अशोक ने अपने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज दूत बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयार ए दानिश के नाम से किया था। अयार ए दानिश के नाम से किया था, तो वह पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वह पुस्तक है जिसका कि अबुल फजल ने अयार ए दानिश के नाम से अनुवाद किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईसा पूर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। अप्रहत कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अप्रहत कहा जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि खेरा का युद्ध किनके बीच हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहू और ताराबाई के बीच में जो है खेरा का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर की सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सिक्किम का भारत में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर की मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो सेनापति थे बख्त खान। कौन थे? बख्त खान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यंग विवियन डेरेजियो। विवियन डेरेजियो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो है विवियन डेरेजियो थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ के बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वेद समाज। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को वेद समाज कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो ये गठन किया गया था लंदन में। कहाँ पे किया गया था? लंदन में गठन किया गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? किसके समय में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में जो है यह पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे, तो यह चुने गए थे 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। उसके बाद है कि काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? तो ये घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की वाई सोशलिज्म किनकी रचना है? तो यह रचना है जयप्रकाश नारायण की। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है यह जनगणना हुआ था। और भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था वह हुआ था 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना जो है वह 1881 ईस्वी से जो है वह होने लगा। 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना होने लगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर की भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? यह फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह द्वारा जो है वह केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वह था प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार जो है साइमन कमीशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक जो है रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था वह रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उस मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह कब की गई थी? तो यह की गई थी 1906 ईस्वी में। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 31 नंबर, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1932 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1860 ईस्वी में। भारत में पहली बार आयकर जो है वह 1860 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट है 33 नंबर की जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंध है मणिपुर राज्य से। मणिपुर राज्य से जो है यह संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जेल। अल्मोड़ा जेल में जो है इसको रखा गया था। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका मस्की। मस्की अभिलेख में जो है मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्धा शाक्य कहा गया है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका वेन स्वांग। वेन स्वांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी।
नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रक। शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिकम लिखी गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 38 नंबर की प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है 39 नंबर की बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो इसका जो सबसे उचित तरीका वह है कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन कराना। बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन कराना ही बच्चों की भाषा का आकलन के लिए सबसे उचित तरीका होगा। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। अगला है कि शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की अवधि जो है क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक जो है शैशव काल की अवधि कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? कौन बीज नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका साबूदाना। साबूदाना जो है यह बीज नहीं है, बाकी गेहूँ हो गया, काली मिर्च हो गया, सौंफ, ये सब के सब जो है बीज है। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम बिहू। असम बिहू जो है वहाँ का लोक नृत्य है और ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? टेरा रोसा मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यह उपयुक्त होता है कहवा यानी कि कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी के लिए जो है टेरा रोसा मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 46 नंबर, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? दीनदयाल बंदरगाह जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और इसका जो फैक्ट है कि दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है और वर्ष 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। वर्ष 2017 ईस्वी में। वर्ष 2017 ईस्वी से पहले जो है इसका नाम जो था वह था कांडला बंदरगाह। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 47 की सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 48 कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एवं 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर में दिया इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, ये बिल्कुल सही है। और 3 में है कि पदक तालिका में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें जो है टोटल भारत को 61 पदक जो है वह प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानोरी लॉन्च किया है? दानोरी लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानोरी को लॉन्च किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? कौन सा अभियान? बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोनोरिया। गोनोरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा HIV या एड्स का इलाज नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्ताधान। रक्ताधान जो है HIV या एड्स का इलाज बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा रस्ट। रस्ट जो है कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो असत्य फल का जो उदाहरण है वह है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है इसमें असत्य फल का उदाहरण है, बाकी आम, नारंगी जो है ये सब ट्रू फ्रूट्स है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है, यानी कि पैंक्रियाज का क्या कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना ही पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 4। डीएनए में टोटल जो है 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और वो 4 नाइट्रोजनी जो क्षार है वो है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कि एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। ये जो है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो वह सूक्ष्म पोषक तत्व है मैंगनीज। मैंगनीज जो है वह सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो वह हार्मोन है LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर की चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, सही आंसर हो जाएगा एक्स किरण। एक्सरे का जो है MRI में उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण यानी जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो वह कारक है वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का जो द्रव्यमान है वह गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक जो है वह बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो उस घटना का नाम है प्रकीर्णन। क्या नाम है, प्रकीर्णन, जिसको कि स्कैटरिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। याद रखिए, प्रकीर्णन जो है वह सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। तो वह कारक है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी जो है, चांदी में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइलाइट। हाइलाइट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड जो है वह हाइलाइट खनिज होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे हल्की धातु सोडियम, ये जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर, वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ए और बी दोनों, यानी कि मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, इस दोनों का जो उपयोग है इस दोनों मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है कि हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। N2O जो है हंसाने के लिए उपयोग किया जाता है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मोक के कारण आंखों में जलन पैदा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्रोलिन। ऑप्शन नंबर ए, एक्रोलिन जो है आंखों में जलन पैदा करती है। फोटोकेमिकल स्मोक के कारण जो है एक्रोलिन आंखों में जलन पैदा करती है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है आइसोथर्मल्स। क्या कहलाती है, आइसोथर्मल्स कहलाती है। अगला देखेंगे हम लोग 74 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो वह मौलिक अधिकार है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1, 2 और 3, यानी कि 1 में है कि विचार एवं अभिव्यक्ति, 2 में है शांतिपूर्ण सम्मेलन और 3 में है अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये तीनों के तीनों अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त है, जबकि
गैर भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें 75 नंबर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संशोधन अधिनियम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। 52वें संविधान संशोधन जो है 1985 के माध्यम से नवनिर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के.टी. शाह। के.टी. शाह जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह उन्हीं का कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। उसके बाद जो है, और ये जो होता है वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की विवेचना किया गया है, याद रखिएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो है भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का उपबंध है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर में कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से जो है ग्रहण की गई है। नेक्स्ट है 81 नंबर की मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है 82 नंबर, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो वो संविधान संशोधन है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर की निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था। नेक्स्ट देखेंगे 85 नंबर की भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो यह प्रभावी रह सकता है 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक जो है वह प्रभावी रह सकता है। अगला 86, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 87 नंबर कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से जो है यह संबंधित है। अगला देखेंगे 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है। और यह 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रहा है वह रहा है 1992 से लेकर 1997। 1992 से लेकर 1997, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? किस वित्तीय वर्ष? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2006 से 7। वित्तीय वर्ष 2006 से 7, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79,000 करोड़ रुपये। 79,000 करोड़ रुपये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। रचनात्मक मैदान का उदाहरण है तो वह मैदान है हंगरी का मैदान। हंगरी का मैदान जो है रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। अगला है 93 नंबर की विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो यह तथ्य जो गलत है वह है कि ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि निम्नलिखित में से भाखड़ा नागल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है। भाखड़ा नागल कौन सी किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की जो है एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। गद्दी जनजाति जो है वह किस राज्य से संबंधित है, वह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है गद्दी जनजाति। नेक्स्ट है 96 नंबर की भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, उसके बाद जाके जो है कोची। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो वर्तमान में भारत की जो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH 44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। और यह जो है इसकी जो लंबाई है टोटल है 3745 किलोमीटर। कितना है, 3745 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। और यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण के कन्याकुमारी में जाके समाप्त होती है। उत्तर में श्रीनगर से होकर दक्षिण में जो है कन्याकुमारी तक जाके समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर की किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो वह जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है, कहाँ होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहलाता है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब इस सेट का हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है वह भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन और टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें कि जीके जीएस और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा लगा होगा और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो का सेशन जो है कैसा लगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से फ्री में इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।